आयतुल्लाह मराशी एक आलिम दीन गुजरे हैं जिनका 90 में इंतकाल हुआ है, 1991 में। ये जब भी आप ज़ियारत करने जाएंगे कुम में इनकी लाइब्रेरी मौजूद है आयतुल्लाह मराशी की, और बड़े मुक़द्दस आदमी थे, बहुत बड़े आयतुल्लाह। ये जब 10 या 11 बरस के थे तो इनकी आँखों की बीनाई कमज़ोर हो गई। उस वक्त ये नजफ़ अशरफ में मदरसे में पढ़ रहे थे। तो एक दिन ये ज़रिए अक़दस से मौला अली के में पहुँचे और लिपट गए ज़रिए अक़दस से और कहा, मौला मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं आपके उलूम को नशर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आँखों की बीनाई कमज़ोर हो रही है और जब भी मैं पढ़ने के लिए किताब बैठता हूँ तो सर में दर्द होने लगता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊँगा तो पढ़ाऊँगा क्या लोगों को? मौला आप मुश्किल कुशा हैं, मेरी मदद फरमाइए। ये कहकर रोते हुए वापस चले आए। रात में जब सोए तो ख्वाब में देखा कि बाज़ार से गुज़र रहे हैं। इतने में उन्होंने एक मंज़र देखा कि लोग या हुसैन करते हुए सरो सीना को पीटते हुए जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं। कहने लगे मैं भी उसी ख्वाब में उस जुलूस के साथ साथ चला तो वहाँ लोगों के बदन से खून गिर रहा था, उन अज़ादारों के, मातमदारों के बदन से खून गिर रहा था। तो ज़मीन पे जो गिर रहा था तो कोई शख्स मुझसे कह रहा है कि मराशी आगे बढ़ो, इस खाक को उठाओ और अपनी आंखों पर मल लो। ख्वाब से बेदार हुए ये, लोगों से सवाल भी किया, अजीब ख्वाब देखा। फिर रफ्ता रफ्ता के जहन से वो ख्वाब निकल भी गया। एक अरसे के बाद हकीकत में ये जा रहे थे बाजार से। तवज्जो दे रहे हैं आप? जैसे ही किसी सौदा खरीदने के लिए पहुंचे बाजार, इतने में या हुसैन की सदा सुनी। अब जो पलट के देखा तो वैसे ही जुलूस देखा जो ख्वाब में देखा था। बस इन्होंने सौदा छोड़ मातम करते हुए उस जुलूस के साथ साथ चले। इतने में देखा कि अज़ादारों और मातमदारों के खून उनके बदन से टपक रहा है। बस ये झुके और झुकने के बाद उस खाक को उठाने लगे। इनके 2-3 साथी भी इनके साथ थे। सब मना करने लगे, दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गए हो, रेत उठा रहे हो, खाक उठा रहे हो। अम्मा तुम्हारी आंखों की बेनाई यूँ ही कमज़ोर है और धीरे धीरे रोशनी कम होती चली जा रही है। इस खाक को अगर आंखों में मलोगे तो और आंखों को नुकसान होगा। कहें मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं ख्वाब देख चुका था, एक आवाज़ सुन चुका था। आवाज़ का असर मुझे आज भी उसका महसूस होता था कि जैसे कोई कह रहा है कि खाक उठाओ और अपनी आंखों में मलो। मैंने ये काम करता रहा, लोग मना करते रहे। उसके बाद अब पलट के मैं आखिरी बात अर्ज़ करूं, आयतुल्लाह मराशी का मालूम है इंतकाल कब हुआ? किसी भी आलिम दीन से जाकर पूछिएगा। जब अभी इंतकाल हुआ है तो आपकी उस वक्त उम्र, आपका सिने शरीफ 110 बरस था। कितना? 110 बरस। और मरने से पहले भी जब भी वो किताब उठाते थे तो उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं क्या कह रहा हूँ? चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो कुरान की आयतें तो बीनाई वापस लाती हैं, हुसैन का जिक्र तो बीनाई को वापस लाता है। दूर भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, हुसैन का जिक्र, और क्यों ना जिक्र वापस लाए बीनाई को, कि जहाँ आंखें दी हैं इस्लाम को अपने आप को कुर्बान करके। बस अज़ादारों, ख़त्म की मैंने बात। अल्लाह आपके इस अज्र को कबूल फरमाए, इस अमल को कबूल फरमाए और आपके नामा अमाल में इसका सवाब लिखा जाए। और अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए याम अज़ा के आखिरी शबें हैं कि हम लोगों का शुमार भी अज़ादारान इमाम मज़लूम की फ़हरिस्त में करार दिया जाए। अब बीबी ज़हरा हमसे राज़ी हो के जाएँ, जो दुखियारी माँ हर फ़र्श फ़िज़ा पे जाकर पुरसा कबूल करती हुई नज़र आती है। और रवायात यही कहती हैं, उलमाए कराम और ज़ाकिरीन यही पढ़ते हैं, जब चाहने वालों की आँखों में आंसू आते हैं तो तड़प के वो मज़लूमा माँ एक बात कहती है कि खुशा नसीब मेरे लाल पे रोने वालों, आज तुम इतने जमा हो, कल करबला के मैदान में मेरा हुसैन यक्को तना आवाज़ दे रहा था, है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी नुसरत को आए, आज तुम इतने जमा हो। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अज़ीज़ान गिरामी, अक्सर अब बुकरादियत ज़्यादा हो गई है, कुछ मॉडर्न एजुकेशन का नतीजा है, कुछ हालात का शिकार हो गए हैं, इतना ज़्यादा एडवांस मीडिया हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जिस तरह ख़बरें लोगों के आती हैं और जिस तरह बड़ी खूबसूरती से दुश्मन स्लो पॉइज़न दे रहा है यूट्यूब के ज़रिए, तो अक्सर बुकरादियत ये होती है, कहाँ लिखा है कि जनाब ज़हरा आती हैं, कहाँ लिखा है कि वो हमारे घर के अज़ाख़ानों में आती हैं। अमा यकीन जानिए, मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, ये महफूज हो रही है मेरी बात। मासूम आलम के लिए आप मुझसे ये सवाल ना किए कहाँ लिखा है,
दो मासूमीन ने बाकायदा गवाही दी है कि जहाँ कहीं फर्श अज़ाए हुसैन बिछता है मेरी दादी जन्नत छोड़कर चली जाती है। एक इमाम सादिक, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, और एक हमारा चौथा इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये दो मासूमीन की गवाहियाँ हैं। अल्लामा बाक़र मजलिसी ने भी इसको कोट किया है। चाहे जनाब जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हो, उन्होंने भी अपने एक चाहने वाले से कहा था, जब उसने कहा था मौला आप फर्श अज़ा पे क्यों नहीं आ गए, आप बाहर क्यों खड़े रहे, कहा तुझे क्या खबर, मेरी जद्दा माजिदा अपने लाल का पुरसा लेने के लिए आ जाती हैं, अरे तुझे क्या खबर मैं कैसे वहाँ पहुँचता। जज़ाकुमुल्लाह। और इसी तरह चौथे इमाम का वाक़या है। बस इसी वाक़े को अर्ज़ करते हुए बात को मुकम्मल करूँ। ज़ाहिर है कि करबला के वाक़े के बाद जब इमाम कैदखाने से आज़ाद होकर मदीने पहुँचे, अमा ये तो इमाम थे जो ज़िंदा रह गए। खुदा की कसम मैं सोचता हूँ जब मदीने पलटे होंगे, एक एक भाई याद आता होगा, कभी चचा याद आते होंगे, कभी बाप याद आता होगा, कभी वो मासूम बहन जो भाई के सामने तड़प तड़प के मर गई वो याद आती होगी। तो ये तो इमाम मासूम थे, वक्त के मासूम थे, जो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते रहे जब तक कि हुक्म खुदा नहीं आ गया, वरना कहत कोई ज़िंदा भी ना रह पाता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर हुआ कि उठते बैठते गिरिया करते हुए नज़र आए। खाना सामने आया, खाना देखा बहुत देर तक दस्तरखान पर, और उसके बाद में करबला का रुख करते थे, रोने लगते थे, और उसके बाद में एक जुमला कहते थे, बाबा तुम्हें भूखा मारा गया। जब ज़र्फ़ आब आता था तो बहुत देर तक पानी का गिलास ज़र्फ़ लिए रहते थे, फिर करबला का रुख करके कहते थे, बाबा तुम्हें प्यासा मारा गया। बल्कि वहाँ तो इतना आपका गिरिया बर हुसैन मशहूर हो गया था मदीने में कि कसाई कसाब एक दूसरे से बाकायदा नसीहत करते थे कि ख़बरदार अगर अली इब्न हुसैन आ रहे हों तो अपने जानवर को ज़िबा ना करना, इसलिए कि तुम अपने जानवर को ज़िबा करोगे उन्हें अपना बाप जभी याद आ जाएगा। और इसके लिए बड़ा मशहूर वाक़या भी है कि एक बार एक कसाब अपने जानवर को ज़िबा कर रहा था, पड़ोसी दुकानदार दौड़ता हुआ आया, उसने क्या गज़ब कर रहा है, कि मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ, कोई हराम काम तो नहीं कर रहा हूँ, अपने जानवर को ज़िबा कर रहा हूँ, हलाल कर रहा हूँ। कहा भाई ये नहीं, वो देख अली इब्न हुसैन आ रहे हैं, वो देख ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं। तो जाहिर है कि उसने जल्दी ज़बिये के ऊपर एक कपड़ा डाला और छुरी छुपा के खड़ा हो गया। जब इमाम करीब से गुजरे तो इमाम को सलाम किया, इमाम ने सलाम जवाब दिया, और जैसे ही कदम बढ़ाया इसकी दुकान की तरफ, हाथ जोड़ता हुआ आगे बढ़ा, फर्जंद रसूल मुझे माफ़ कर दिए। कहा भाई क्यों माफ़ी मांग रहा? कहा फर्जंद रसूल मुझे मालूम नहीं था, वरना ये अमल न करता। कहा क्यों माफ़ी मांग रहा? कहा मैंने अपने जानवर को ज़िबा किया वल्लाह, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इधर तशरीफ़ ला रहे हैं। कहा भाई हम लोग जानवरों को ज़िबा करने से मना नहीं करते हैं, हाँ इतना बता दे जब इस जानवर को ज़िबा किया तो सैराब कर दिया था, पानी पिला दिया था। तड़प के कहने लगा फर्जंद रसूल हम लोगों का उसूल है जब तक के जानवर के गले पर छुरी रखेंगे नहीं, जब तक के सैराब ना कर दे। बस ये सुनना था कि हमारा चौथा इमाम तड़प गया, करबला का रुख किया, आवाज दी बाबा। अरे हैवानों को लोग ज़िबा करते हैं तो पहले सैराब कर देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। बस 2 मिनट की जहमत। एक शख्स उसी ज़माने में इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, का मौला एक गुजारिश लेकर आया हूँ। इमाम ने सवाल किया, कैसा सवाल है, कैसी गुजारिश है? कहा फर्जंद रसूल मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, फर्जंद रसूल अगर आप उस शादी में शिरकत फरमा लें तो हमारी खुशियों में 4 चांद लग जाएं। तो एक आहे शर्त कीजिए हमारे चौथे इमाम ने। कहा भाई ये कैसी ख्वाहिश का इजहार किया, तुझे नहीं खबर जब से करबला में चमन ज़हरा उजड़ा है, जब से मेरा बाबा मारा गया है, मैं किसी खुशी की तकरीब में नहीं जाता। चाहने वाला था उठ के चला आया, अपने आप को कोसता रहा कि मैं भी कितना खुदगर्ज हूँ। अपनी खुशी में ये भी एहसास नहीं रहा कि दुखा हुआ दिल था मासूम का, मैंने और अपनी खुशी को बयान करके दुखा दिया। लेकिन चाहने वाला भी ऐसा हो। जब शादी हो गई तो उसने ऐलान किया कि मेरे घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस इस रोज़ है, और जिस दिन वो दिन आया तो इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, हाथ जोड़ के कहने लगा फर्जंद रसूल अब तो मेरे गरीब खाने पर चलेंगे। का क्यों बुला रहा है? कहा आपके बाबा की मजलिस बर्पा की है, आपके बाबा की मजलिस रखी है। कहा मैं चलूँगा। बस अज़ीज़ान गिरामी मैंने मजलिस को तमाम किया। जब इमाम फर्श अज़ा पे गए तो रवायत कहती है कि साहिब खाना ने सदर मजलिस में बिठाया। पढ़ने वाला जब मिंबर पर गया, उसने मजलिस शुरू की तो इतना गिरिया हुआ उस मजलिस में, इतना रोना हुआ कि किसी को किसी का ख्याल नहीं रहा। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें इंसान सोचता है इतना गिरिया हो, अम्मा खुदा की कसम ये सामने की बात है। हम लोग अक्सर मिंबर से कहते हैं कि आज़ादारों एक दुखियारी माँ अपना रुमाल लेके आ गई,
हमने उस दुखियारी माँ को देखा नहीं, लेकिन सिर्फ तसव्वुर चला गया तो हमारी आंख से आंसू आ जाते। ना कि इमाम वक्त मौजूद हो, अमा पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा होगा? अगर अब्बास के मसाइब पढ़ रहा होगा तो भतीजा मौजूद, अगर अली अकबर की मुसीबतें बयान कर रहा होगा तो बड़ा भाई सुन रहा है, अगर हुसैन की मुसीबतें बयान कर रहा होगा तो बेटा मौजूद है। इतना गिरिया हुआ कि किसी को होश नहीं रहा, मजलिस तमाम हो गई। जब गिरिये से अफाका हुआ तो एक बार साहिब खाना ने सर उठाकर देखा तो जहाँ इमाम तशरीफ़ फरमा थे वहाँ नज़र नहीं आए। चारों तरफ देखा तो कहीं नज़र नहीं आए। क्या देखता है? जहाँ सबकी नालायन रखी हुई हैं वहाँ पर हमारा चौथा इमाम सर झुकाए हुए करबला वालों को याद कर रहा है। दौड़ता हुआ गया इमाम की खिदमत में, हाथ जोड़े हुए, फर्जंद रसूल मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या क्यों माफ़ी मांग रहा है? क्या आप तो सदर मजलिस में बैठे थे, यहाँ कैसे आ गए? क्या भाई तू माफ़ी मना मांग, तेरी कोई गलती नहीं है। क्या फिर वहाँ बैठे थे, यहाँ क्यों आ गए? अरे कहा तुझे खबर नहीं, जहां कहीं मेरे बाबा का जिक्र होता है मेरी जद्दा माजिदा बकी छोड़ के आ जाती हैं। ए भाई जमीन कांप रही होती है, आसमान थर्रा रहा होता है, जब एक दुखियारी माँ अपने मजलूम बेटे को याद करते हुए हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा मजलूम, हाय मेरा लाल कहते हुए गिरिया। परवरदिगारा इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, कोई गम न हो सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगारा जिए तो विलाय आले मोहम्मद पर बाकी रहते हुए, अल्लाह करे जब मौत आए तो लब पे या हुसैन हो या अली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।